नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बबली कोठारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं साइंस ऑफ लो इम्यूनिटी, यानी कि हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता होती है वो जब कम हो जाती है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से साइंस होते हैं लो इम्यूनिटी के। पर उस पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इम्यून सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगी। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि हम इम्यून सिस्टम मतलब क्या होता है, बट फिर भी एक थोड़ी सी जानकारी अच्छी रहेगी क्योंकि आपके लिए फिर समझना आसान हो जाएगा। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी जो है, हमारा इम्यून सिस्टम बेसिकली वो एक तरीके का डिफेंस सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी को बहुत तरह के इन्फेक्शन और डिजीज़ेस से बचाता है। ठीक है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें कई तरह के सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो बेसिकली इसके लिए वर्क करते रहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें कई लाइंस ऑफ डिफेंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो स्किन होता है, यानी कि हमारी जो आउटर स्किन है जो हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रही है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आती है। दूसरा जो आता है वो होते हैं हमारे टॉन्सिल्स, यानी कि जो हमारे गले में होते हैं। और भी तरह के काफ़ी सारे लिम्फ नोड्स हमारे इस एरिया में होते हैं, वो भी एज आप समझ लीजिए डिफेंस सिस्टम ही वर्क करते हैं। बट टॉन्सिल्स जो होते हैं वो मेजरली आते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। तो आज मैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ साइंस एंड सिम्टम्स बताने वाली हूँ आप सबको, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि हमारी इम्यूनिटी सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे साइंस होते हैं लो इम्यूनिटी के, लेकिन कुछ कॉमन साइंस हैं जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसमें पहला जो साइन है वो ये है फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स ऑफ कोल्ड एंड कफ, यानी कि आपको बहुत जल्दी सर्दी ज़ुकाम खांसी वगैरह की कंप्लेंट अगर आ रही है तो वो भी एक लो इम्यूनिटी का साइन हो सकता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस आप एक साल में जो है अगर आपको 2 या 3 बार सर्दी ज़ुकाम होता है तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्योंकि सीजनल वेरिएशन के हिसाब से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और वो एक नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि जब सीज़न चेंज होता है उस वक्त कोई भी बैक्टीरिया या वायरसेस अगर आपके बॉडी में जा रहे हैं तो बॉडी का एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, जिसमें आपको फीवर आ सकता है, स्नीजिंग हो सकती है यानी कोल्ड, रनिंग नोज़, इन सब के थ्रू जो है बैक्टीरिया वायरसेस जो है फ्लश आउट हो जाते हैं आपके बॉडी में से। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अब आप ये सोचिए, अगर यही सर्दी ज़ुकाम खांसी आपको जो है आप समझिए एवरी 15 डेज़ हो रहा है या 1.5 मंथ्स में हो रहा है और बहुत ज़्यादा सीवियर रह रहा है कि आपको बार बार जो है दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ रही है, एंटीबायोटिक्स हो या एंटी एलर्जिक हो या फीवर की दवाई हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है या आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको इस पर डेफिनेटली ध्यान ज़रूर देना चाहिए। देखिए, अगला जो साइन होता है वो बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो स्किन होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आती है। तो डेफिनेटली स्किन से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस हैं, अगर आपको लगता है कि आपको फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, स्पेशली फंगल इन्फेक्शंस, यानी कि जो फंगस से रिलेटेड जैसे कि दाद वगैरह, जिनको हम आम भाषा में दाद बोलते हैं, तो उस तरह के इन्फेक्शंस अगर आपको बार बार हो रहे हैं, यानी कि एक साल में आपको 3-4 बार जो है दाद की परेशानी हो जा रही है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं शो करता है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। मेरे पास भी कई बार पेशेंट आते हैं जिनको कई बार इस तरह की तकलीफ़ हो चुकी है और वो उसके लिए काफ़ी बार दवाइयाँ ले चुके हैं। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली आपकी जो हीलिंग होती है, आपकी जो रिकवरी होती है वो स्लो भी हो जाती है और प्लस आप बार बार जो है इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाते हैं। तो अगर आपको भी कहीं ऐसा लगता है कि हमें रिकरेंट फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं लास्ट 2-3 ईयर्स से, अगर आपको लगता है ऐसा, तो डेफिनेटली आपका इम्यून सिस्टम जो है कहीं ना कहीं सही से वर्क नहीं कर रहा है और हमें उस पर इमीडिएटली ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा साइन जो होता है वो रहता है स्लो रिकवरी प्रोसेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये स्लो रिकवरी प्रोसेस जो है हर तरह के प्रॉब्लम में ही आपको दिखाई देगा, यानी कि आप अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही तरह की प्रॉब्लम अगर आपके फ्रेंड को भी हुई है, आपको हुई है, आपके फैमिली में किसी को हुई है और वो लोग जल्दी रिकवर कर रहे हैं उससे, लेकिन आपको समय लग रहा है, या आपकी बीमारी को गए हुए 1-1.5 महीना हो चुका है लेकिन स्टिल आपके बॉडी में उसके इफेक्ट्स रह रहे हैं, आपको वीकनेस महसूस हो रही है, या जो है आप अपने काम पर
फोकस नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है कि डिज़ीज़ अभी भी आपके शरीर में है और आप पूरी तरीके से उससे बाहर नहीं आ सके हैं, जबकि उस ड्यूरेशन में आपको बाहर निकल जाना चाहिए। सो ये भी अगेन एक साइन है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत पुअरली वर्क कर रहा है, या जैसे उसको काम करना चाहिए उस तरीके से वो काम नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट साइन है वो ये है कि आपको फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटलाइजेशन की, यानी कि आप थोड़ा सा बीमार पड़ते हैं और आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़नी जो है, ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत पड़ रही है, और ये ज़रूरत आपको बार बार पड़ रही है, यानी हर 2 महीने 2.5-3 महीने में आपको जो है हॉस्पिटलाइजेशन जो है ज़रूरी हो रहा है। तो डेफिनेटली ये भी ये शो करता है कि आपकी बॉडी की जो एक कैपेसिटी होती है, डिज़ीज़ से लड़ने की जो एक ताकत होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुकी है। इस वजह से आपको जो है थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हो रही है और आप घर पर रहकर उस प्रॉब्लम को सही नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, ये जो साइंस मैंने अभी आपको बताए हैं ये बहुत ही कॉमन साइंस होते हैं, कई बार हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो साइंस रहते हैं ना, ये आपकी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अनलेस जैसे मैंने अभी लास्ट पॉइंट बताया कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही हो। स्टार्टिंग यानी कि जैसे कि कोल्ड एंड कफ है या स्किन इन्फेक्शन है, उसमें क्या होता है, आप दवाई खाते हैं, अपने काम पर भी चले जाते हैं, घर का भी काम हो रहा है। स्किन इन्फेक्शंस में भी ऐसा ही रहता है, आपने मेडिसिन खाई और आप अपना काम कर रहे हैं, तो हमें क्या लगता है, क्योंकि वो आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी हैम्पर नहीं कर रहे हैं, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उनकी वजह से कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही है, तब तक हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूंगी कि जब कोल्ड कफ रहता है तो अगर आपको बार बार वो चीज़ हो रही है, तो नॉर्मली रूटीन में क्या होता है कि हम एंटीबायोटिक्स बहुत ले लेते हैं या एंटी एलर्जिक्स बहुत ले लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि आपका स्टमक जो है अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लेटर ऑन आपको उस तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। अगेन एंटीबायोटिक्स क्या है, फर्दर आपकी इम्यूनिटी को और लो डाउन करता है, ये सभी डॉक्टर्स भी जानते हैं। तो बहुत ओवर इनटेक अगर एंटीबायोटिक्स का हो रहा है तो वो भी आपके इम्यून सिस्टम पर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव छोड़ता है। ऐसे ही जब स्किन इन्फेक्शंस की हम बात करें तो उसमें आपको बेसिकली जो है क्रीम्स दिए जाते हैं, लोशंस दिए जाते हैं लगाने के लिए, जो स्टेरॉइड बेस्ड होते हैं। एंड अगेन जो दवाइयाँ देते हैं, कई बार ऐसा होता है जब फंगल इन्फेक्शन बहुत रिकरेंट होना शुरू हो जाता है आपको, तो डॉक्टर्स भी आपको जो है स्टेरॉइड्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं उस चीज़ को जो है जल्दी से कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर्स भी जानते हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म इनटेक अगर हम स्टेरॉइड्स का करते हैं तो उसका अगेन आपकी इम्यूनिटी के ऊपर जो है बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्टेरॉइड सीधा सीधा जो है एक तरीके से इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करते हैं, यानी आपके इम्यून सिस्टम को, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने का काम करते हैं। तो ये सारे थे साइंस जो मैंने अभी आपको बताएं अभी, और अब जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, मैंने अभी तक पीछे जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें सब में मैंने आपको जो भी चीज़ें सजेस्ट करी हैं, जो भी चीज़ें एडवाइस करी हैं, वो सब अल्टीमेटली आपका ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आपके इम्यून सिस्टम पर जो है इफ़ेक्ट डालती हैं। लेकिन अगेन मैं थोड़ी वो चीज़ें रिपीट करूँगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप अच्छी डाइट लें, क्योंकि हेल्दी डाइट जो होती है वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमारा जो गट सिस्टम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि 80% इम्यूनिटी जो है हमारी गट से ही आती है। तो अगर आपका गट हेल्दी है, आपका स्टमक हेल्दी है, आपका डाइजेशन अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका इम्यून सिस्टम भी जो है अच्छे से वर्क करता है। तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आप अच्छे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, ठीक है। आप होल ग्रेन्स खा सकते हैं, हेल्दी फैट्स ले सकते हैं, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो बहुत ही कम मात्रा में लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए, उसमें विटामिन जो है B6 बहुत अच्छा वर्क करता है, विटामिन C बहुत अच्छा काम करता है, और जो है इसके अलावा आप जो है विटामिन E का भी इंटेक कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, देखिए जितना हो सके नेचुरल चीज़ों से ही आप जो हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लेने की कोशिश करें, सप्लीमेंट्स पे डिपेंडेंसी थोड़ी कम रखें। क्योंकि देखिए, क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि जितना अच्छे से आपकी बॉडी नेचुरल जो चीज़ें हैं उनसे एब्जॉर्प्शन कर सकती है, उतना सप्लीमेंट से नहीं हो पाता है। तो जो भी सप्लीमेंट्स आप लेते हैं मार्केट में, जो भी अवेलेबल होते हैं, वो डेफिनेटली
डेफिनेटली वर्क करते हैं, लेकिन जितना अच्छा एब्जॉर्प्शन आपका जो शरीर है वो प्राकृतिक चीज़ों से कर सकता है उतना सप्लीमेंट से नहीं कर पाता है। तो सप्लीमेंट्स तभी लें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, अदरवाइज़ नेचुरल चीज़ें यानी कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन पर आप ज़्यादा डिपेंडेंट रहें। ठीक है। दूसरा जो चीज़ है वो आप अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कर सकते हैं, वो ये है कि आप एक्सरसाइज करें। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एक हेल्दी जो है एटलीस्ट 30-40 मिनट्स की रूटीन फिजिकल एक्टिविटी जो है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। तीसरी चीज़ क्या है, हाइड्रेट करना है, यानी पानी पीना है। बहुत सारा पानी अगर आप लेते हैं तो वो भी आपके इम्यून सिस्टम को जो है अच्छे से वर्क करने में मदद करता है। ठीक है। देन स्लीप, एक अच्छी क्वालिटी स्लीप जो है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में डेफिनेटली हेल्प करती है। एंड लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करना है। एंड स्ट्रेस को कैसे मिनिमाइज़ करना है वो चीज़ मैंने आपको पीछे 2-3 वीडियोस में बताई है। जो लोग पहली बार यहाँ चैनल पर आ रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि कैसे हमें अपने स्ट्रेस को इफ़ेक्ट्स को कम करना चाहिए, तो उसके लिए वो आप मेरे पीछे वाले वीडियोस डेफिनेटली देख सकते हैं। देखिए, हम सबको एक चीज़ याद रखनी है कि विदाउट इम्यून सिस्टम, यानी कि बिना इस डिफेंस सिस्टम के हमारी जो बॉडी होती है वो एक ओपन ग्राउंड हो जाती है बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, फंगस, हर तरह के बड़े बड़े डिजीज़ के लिए। ठीक है। सो इसलिए हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने इम्यून सिस्टम की जो है प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से करें। जितना अच्छा हमारा इम्यून सिस्टम होगा, जितना अच्छे से हम उसका ध्यान रखेंगे, उतनी ही अच्छी सिक्योरिटी जो है हमारी बॉडी की लाइफ टाइम रहती है। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप उनको डेफिनेटली ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एक हेल्दी लाइफ का। अच्छा इम्यून सिस्टम यानी कि हेल्दी लाइफ, तो आपको ये ध्यान में डेफिनेटली रखना है। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू एंड नमस्ते।